नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सर्वोच्च अदालत, यहां पर कोलकाता कांड को लेकर सुनवाई होती है। आज खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ इस मामले की सुनवाई करते हैं और फिर इस पूरे मामले पर एक बड़ा फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NTF यानी कि नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाता है, जिसमें कुछ सदस्य हैं। उनके नाम मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, ये क्या काम करेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो NTF का कार्य यह होगा कि वर्क प्लेस यानी जो डॉक्टर्स का वर्क प्लेस है, जहां पर वो कार्य करते हैं, कार्य क्षेत्र है जो उनका, जहां पर वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, वहां पर कैसे एक सिक्योर यानी सुरक्षित एनवायरनमेंट बनाया जाए जो उनके सूटेबल हो। सूटेबल और सिक्योर एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाए, इन तमाम चीज़ों को एक प्रकार से सुनिश्चित करने के लिए, इस पर सजेशन देने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होती है। आप सभी जानते हैं कि कोलकाता में बीती 9 अगस्त को एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बर्बरता हुई थी, जो अत्याचार उन पर हुए थे, जिस प्रकार से उन पर एक तरीके से हैवानियत उनके साथ हुई थी, उसने पूरे देश को आग बबूला कर दिया। पूरे देश भर में डॉक्टर सड़कों पर निकले हुए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं उस ट्रेनी डॉक्टर के लिए और साथ ही अस्पतालों में अपनी सुरक्षा के लिए भी मांग कर रहे हैं। बस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों स्वतः संज्ञान लिया था और इसके बाद आज सुनवाई होती है। तो नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। इसमें कई सीनियर डॉक्टर्स हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें DY चंद्रचूड़ ने जो इसका गठन किया है, इस दौरान उन्होंने एक टिप्पणी भी की है। उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट जो है वो डॉक्टर्स के लिए सुरक्षित परिस्थितियों की वास्तविक अनुपस्थिति के लिए इस पूरे विषय पर गहराई से चिंतित है और काम करने की सुरक्षित स्थितियों के लिए एक मानक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए एक राष्ट्रीय आम सहमति विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार संविधान के तहत समानता क्या है अगर महिलाएं अपने कार्यस्थल में ही सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। तो काफी बड़ी बड़ी उन्होंने टिप्पणियां करी हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स यानी कि NTF नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर रहा है, जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड्स के डॉक्टर शामिल होंगे जो पूरे देश में अपनाई जाने वाली कार्य प्रणालियों का सुझाव देंगे ताकि युवा या फिर मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर अपने वर्क प्लेस में सुरक्षित महसूस करें और कंफर्टेबल वो महसूस अपने आप को करें। इस टास्क फोर्स में कौन कौन से लोग शामिल हैं नेशनल टास्क फोर्स में, ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें सर्जन हैं वाइस एडमिरल आरती सरीन, डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर M श्रीनिवास, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी, डॉक्टर सौमित्र रावत, प्रोफेसर अनीता सक्सेना जो कि प्रमुख कार्डियोलॉजी हैं एम्स दिल्ली की, प्रोफेसर पल्लवी सप्रे जो कि डीन है ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई की, और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव जो कि न्यूरोलॉजी विभाग एम्स में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसके अलावा इस टास्क फोर्स में कुछ पदेन सदस्य भी शामिल होंगे जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें भारत सरकार के कैबिनेट सचिव होंगे, भारत सरकार के गृह सचिव होंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के भी अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे, यानी कि सरकार की तरफ से भी कुछ बड़े बड़े सचिव लेवल के लोग शामिल होंगे। तो वहीं कुछ डॉक्टर्स भी इसमें कमेटी में शामिल होंगे जो कि सजेशन देंगे कि कैसे सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित माहौल के तहत डॉक्टर्स अपने वर्क प्लेस में काम कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल टास्क फोर्स का काम क्या होगा, तो इसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा और भलाई पर ध्यान दिया जाएगा। और CGI ने यह भी बताया कि ये जो टास्क फोर्स है लिंग आधारित हिंसा को रोकने और इंटर्न, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए एक सम्मानजनक कामकाजी माहौल सुनिश्चित कराने के लिए एक योजना तैयार करेगा, यानी योजनाबद्ध तरीके से ये काम करेगा। इसमें क्या क्या शामिल होंगे वो पॉइंट्स भी आप जल्दी से सुन लीजिए। इमरजेंसी रूम के क्षेत्रों को अतिरिक्त तरीके से सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है तो वो सुनिश्चित किया जाएगा। हथियारों के प्रवेश को रोकने के लिए जांच, जो सामान आता है उसकी जांच अच्छे तरीके से की जाएगी ताकि अस्पताल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई हथियार ना आ सके। इसके अलावा कोई व्यक्ति रोगी ना हो तो उसे एक सीमा के तहत ही उन्हें एंट्री दी जाए, यानी अननेसेसरी अनवांटेड लोगों को अंदर प्रवेश ना दिया जाए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल वहां पर मौजूद रहना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर्स के लिए विश्राम कक्ष होना चाहिए या डॉक्टर्स और नर्सों के लिए आराम के लिए एक अलग सिक्योर स्थान होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो महिला ट्रेनी डॉक्टर थी वो रेस्ट करने के लिए गई थी और वहां पर उनके साथ ये
कुकर्म को अंजाम दिया गया था। लिहाजा ये भी एक सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनके क्षेत्र में बायोमेट्रिक या चेहरे की पहचान की आवश्यकता है, वो भी वहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा और उचित लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी और सीसीटीवी की इंस्टॉलमेंट वहाँ पर की जाएगी। चिकित्सा कर्मियों के लिए रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी देखा जाएगा और लगातार जो वर्कशॉप्स होती है उनका भी आयोजन किया जाएगा ताकि संकट से निपटने के लिए डॉक्टर्स को तैयार किया जाए। इसके अलावा पॉश अधिनियम चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। इसके लिए एक आईसीसी का गठन भी किया जाएगा और आपात स्थिति से निपटने के लिए आपातकाल नंबर भी, हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से आप देख सकते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा ताकि और ऐसी घटना ना हो और ऐसी घटनाओं से निपटा जा सके और साथ ही जो कोलकाता सरकार या वेस्ट बंगाल की सरकार है उस पर भी सवाल उठाए गए, पुलिस पर भी सवाल उठाए गए और कुछ स्पेशल निर्देश भी दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली डिजिटल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।